होते हैं। तो मैं वही कहती हूँ कि मैं कभी भी ये चीज क्विट नहीं करने सिखाई हुई है, और मैं अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली हूँ। अब जा तो पूरी मंजिल ही लगाऊंगी, पूरी जो ड्रीम सेट की है ना। तो दैट टाइम माय पेरेंट्स से टू मी, आपको मालूम होगा कि है ना, आपको कुछ पर्सन पागल भी कहते हैं। यस, वी आर अ पागल, है ना, प्राउड टू बी अ पागल। ठीक है, सो आप उस चीज को अंडरस्टैंड करो, दिस इज द बेस्ट फीलिंग। सोच के देखो पेरेंट्स की स्माइल, ठीक है, एंड माय फादर साहब हु आर ऑलवेज सपोर्टिंग मी इन माय अप्स एंड डाउन्स। द हार्ट ऑफ फादर इज द मास्टरपीस ऑफ नेचर, हु आर विद मी ऑलवेज, मेरे साथ होते हैं। जब बिजनेस कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, जब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो हमेशा मेरे ना धीरे से मेरे पास आते हैं कि अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, अच्छा कर देना अब। तो दैट टाइम मुझे एक एनर्जी आती है और मैं स्माइलिंग फेस से उनकी तरफ देखती हूँ कि यस, कि मैंने इनको और प्राउड फील करवाना है, अभी तो सिर्फ बिगनिंग है। ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, आप देख सकते हो कि सिडनी का टूर क्वालीफाई हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी खुशी महसूस हुई जब आपको मेल आती है, और उस मेल के साथ आपको वो सारी चीजें, वो आपका जो स्ट्रगल होता है, हर चीज भूल जाती है। एंड सिंप्लिसिटी इज द ग्लोरी ऑफ एक्सप्रेशन। कई पर्सन ना सोचते हैं कि हम तो वियर्स, है ना, मैं एक चीज बताती हूँ, ज्यादातर लेडीज, मुझे बहुत एक दो बार क्वेश्चंस आए कि हम तो है ना सूट डालते हैं, हम तो सिंपल हैं, हम क्या करें, हम कैसे इस बिजनेस में करें। बट एक चीज बता दूं, फॉरएवर इज फॉर एवरीवन। फॉरएवर में सिर्फ एक पैशन चाहिए, एक जुनून चाहिए, फॉरएवर इज फॉर एवरीवन। रेक्सर ने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि हर पर्सन के लिए ये सिस्टम है। सिर्फ आपको यहाँ से दिल से करना होगा, आपको लोगों को प्यार करना होगा। तो मैं बता दूं, जो मेरी अचीवमेंट्स आई सभी की सभी मैंने एक ऐसी सिंपल वियर्स में ली थी। क्यों? क्योंकि सिंपलिसिटी इज द बिगेस्ट टूल एवर। क्यों? मेरी ये चीज है कि सिंपलिसिटी जो होती है ना इंसान में, उसे अपने सपनों में, मीन्स उसको लेकर जाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है। तो आप जितने भी पर्सन है ना, ये मत सोचना कि, है ना, हम शायद सिंपल हैं, हम ये बिजनेस को कैसे करें, हम तो लेडीज हैं। बहुत सारे लेडीज का क्वेश्चन आता है, हम तो सूट डालते हैं, हमारे वियर्स। नेवर एंड एवर थिंक लाइक दैट। यू आर द मोस्ट पावरफुल एंड द एनर्जेटिक पर्सन ऑन द अर्थ। अपने आप को ये चीज फील करो कि मैं इस दुनिया में करने के लिए क्या आया हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स को जरूर बताऊंगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स, मैंने पहले ही कहा था कि प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट पावरफुल थिंग। अब ये चीज अंडरस्टैंड करो कि नेक्टर ने मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। आज के टाइम में 95% लेडीज को हार्मोन्स प्रॉब्लम है, मेल पर्सन को हार्मोन्स प्रॉब्लम है। 80% इम्पोर्टेंसी रेट हमारी दुनिया में इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? जरा सोच के देखो। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है डे बाय डे। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द डाइटरी डेफिशिएंसी। क्योंकि जब हम मार्केट में चीजें खा रहे हैं ना, वो हमारी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते हैं, और हमारे हार्मोन्स जो बॉडी के होते हैं ना, उनकी डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं। जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स की प्रॉब्लम आती है, तो हमारी बॉडी क्या होती है? डिमिनिश होनी स्टार्ट हो जाती है, खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्टर एक ऐसी चीज है जो हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन करती है। कैसे करती है? क्योंकि इसमें क्या चीज डाली गई है? एलोवेरा, क्रैनबेरी, एप्पल्स, विच आर दी रेगुलेट दी हार्मोन्स, जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। जब हमारे हार्मोन्स अच्छे होंगे, डेफिनेटली हमारी बॉडी अच्छी होगी। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करो कि आप किस किस पर्सन को हम इसकी जरूरत नहीं है, हर पर्सन को जरूरत है। ठीक है, और उसके बाद इसकी भी टेस्टिमनी मैं खुद बताऊंगी एवोकेडो सोप की। ठीक है, ये क्या चीज है आपको मालूम ही है कि सोप है ना। मैं जब हॉर्स राइडिंग करती थी तो मेरी बैक में ना कुछ कहते हैं ना एलर्जी सी हो गई थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ हॉर्सेस। और जब भी कोई है ना समर जा वेकेशन आती होती थी, तो मुझे हमेशा मेरे मीन्स कॉटन का कोई क्लॉथ वही मैं डाल सकती थी। प्रॉब्लम इज डेट, क्योंकि मेरी बैक पर बहुत ज्यादा एलर्जी थी। ठीक है, तो मैंने एवोकाडो सोप यूज किया, तो मेरे मेरे मदर, मेरी फैमिली खुद हैरान होती थी कि ऐसा रिजल्ट कैसे मिल रहा है। फिर जब मैंने इनकी नॉलेज लेनी स्टार्ट की कि एवोकाडो सोप है क्या चीज, ठीक है, इसमें कैसी सील्स मिली हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स फॉरएवर ने सोच कर डाले हुए हैं, कहाँ कहाँ से चुनकर इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। एवोकाडो, इसमें हमारे यहाँ पंजाब में या इंडिया में से मक्खन फल कहते हैं। बहुत सारे पर्सन ना, जिम वाले पर्सन, इसको एज अ डाइट में खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसमें विटामिन ए, पोटाशियम, विटामिन ई, हर चीज मिलता है। अब सोच के देखो, फॉरएवर ने
ऐसा इंग्रेडिएंट एवोकाडो सोप में डाला है जो आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट में चेक करो कैसे सोप हमें मिल रहे हैं। अरे यहाँ सोच के देखो, वी आर डीलिंग विद द वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स। कैसे नहीं बिजनेस अप जाएगा जब हम दुनिया के बेस्ट चीजों से डील कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सी प्लस, आज के टाइम में हर, आपको मालूम होगा कि ड्यू टू कोरोना के कारण न्यूज़पेपर में क्या कहा जाता है कि विटामिन सी अपनी डाइट में लो, विटामिन सी अपनी डाइट में लो। मार्केट में विटामिन सी कैसे मिलता है? मैं खुद मेडिकल प्रोफेशन में से हूँ, मुझे मालूम है कि मार्केट में विटामिन सी कैसे मिलता है और कैसे बनाया जाता है विटामिन सी। अब आप सोच के देखो, आपको विटामिन सी कैसे मिल रहा है? दुनिया का बेस्ट विटामिन सी मिल रहा है जिसमें आंवला, हेस्पेरिडीन, ऐसी ऐसी चीजों को डाला गया है। अब सोच के देखो, ठीक है, क्या हम इस चीज को हम यूज नहीं कर सकते? और दूसरी बात, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते कि ऐसा दुनिया का बेस्ट विटामिन सी है जो हमारे पास है, ठीक है। आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि इतनी बड़ी अचीवमेंट्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि जिस चीज का ट्रेंड आ रहा है, जिस चीज का टाइम आ रहा है, वो हमारे पास है और दुनिया की बेस्ट है। एवरशील्ड, मैं हर वक्त ना ये प्रोडक्ट हर वक्त प्रमोट करती हूँ। क्यों प्रमोट करती हूँ, इसका रीजन बताती हूँ। हमें कई वक्त आता है ना कि प्रोडक्ट महंगे हैं। मैं इवन ये 3 दिन से सेशन लगा रही थी, कुछ पर्सन चैट बॉक्स में है ना क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि 2cc कैसे करें, प्रोडक्ट को कैसे बताएं किसी को, है ना, कैसे सब कुछ करें। मैं एक चीज यहाँ से आपको क्लियर करूंगी, अगर आप बिजनेस करने पर आ जाओ ना, आप एवरशील्ड से अकेले से बिजनेस कर सकते हो। एवरशील्ड है क्या चीज, इवन टूथ जेल, वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट मैं एवरशील्ड को जरूर बताऊंगी। आप सभी के सभी आज गर्मियों में क्या यूज करते होंगे? डिओड्रेंट स्टिक, हर कोई बंदा क्या यूज कर रहा है अपनी बॉडी के लिए कि अच्छी स्मेल आए, हर कोई यूज कर रहा है, ठीक है। हम अगर जो उनको अवेयर करें कि जो चीज आप यूज कर रहे हो वो उनमें क्या होती है, एल्यूमिनियम और जिरकोनियम होता है, विच आर कॉजिंग दी स्किन कैंसर एंड दी ब्रेस्ट कैंसर। अगर आप गूगल पर जाओगे तो चेक करोगे तो वो रेशियो दिन पर दिन इंक्रीज होती जा रही है। क्यों हो रही है? हमारी स्किन को गंदी डाइट मिल रही है। जब आप सामने वाले बंदे को एवरशील्ड बता रहे हो, वो पर्सन कह रहा है कि एवरशील्ड है क्या चीज, उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करो, दिस इज दी जिरकोनियम एंड दी एल्यूमिनियम फ्री थिंग। जब आप वो चीज उसे बताओगे और उसे कहोगे भी ये 600-700 का है, अब मंथली कॉस्ट लगा लो इसकी कितने निकलती है, आई थिंक 50 रुपीज है ना निकलती है। अब सोच के देखो, 150 करोड़ आबादी है, किस किस पर्सन को डिओड्रेंट स्टिक नहीं चाहिए, किस किस पर्सन को टूथ जेल नहीं चाहिए, और आप उस चीज का बिजनेस करने लगे हो। अब यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि आने वाला समय कहाँ जा रहा है। बट थिंग इज दैट, क्या आप इस चीज की नॉलेज लेकर आप यूज कर रहे हो और शेयर कर रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आपके पास देखो, कहते हैं ना वो चीज, अलादीन का चिराग लग गया, आपके पास अलादीन का चिराग प्रोडक्ट्स लग चुके हैं, ठीक है। अब अलादीन बीच से आया, बट अलादीन से जो भी डिमांड करनी है, जो भी, वो तो आपको ही कहना पड़ेगा ना। और उस अलादीन को, चिराग को ऐसे रब किसे करना पड़ेगा? वो हमें ही करना पड़ेगा। उस चीज के लिए एफर्ट्स हमें ही लेने लेने होंगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इस प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करो, ऐसे ही जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट्स की मैंने पावर को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। ऐसे ही मेरी जर्नी है, बहुत सिंपल सी जर्नी है। कुछ टाइम अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरी जर्नी अभी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि मैनेजर तक की मेरी जर्नी मुझे ठीक लग रही है, बट आफ्टर जो मैनेजर का लास्ट ईयर था ना, वो जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस जर्नी के बाद ही मैंने अपनी लाइफ में अच्छी चीजें सीखी हैं। और बहुत सारे, कहते हैं ना, अप्स डाउन्स आते हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग पर्सन। वो आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाते हैं, वो आपको एक अच्छा इंसान निकल कर, जो आपके अंदर वाला इंसान है ना, जो आपकी इंटरनल चीज है, वो आपकी बाहर निकल कर आती है। तो ऐसे ही कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी, जो मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो मैं प्रॉपर आपसे शेयर करूंगी। सो ठीक है, सो जर्नी यहीं से है ना। मैं कहती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जर्नी मेरी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि मुझे बहुत दूर तक जाना है, अभी बहुत दूर तक जाना है, क्योंकि बट आई एम डिजर्व, मुझे मालूम है, आपसे शेयर ही कर देती हूँ कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। ये मेरी फील है ना। मैं जब सिस्टम में आई थी शायद 25,000 के लिए आई थी, लेकिन जैसे जैसे मैं इस सिस्टम में गहराई में जाती गई, मुझे पता चलता गया ये सिस्टम की पावर क्या है, लोगों की हेल्प करना। हर बंदे को आप सिखा रहे हो, अपॉर्चुनिटी बता रहे हो और उसकी बच्चों की तरह हेल्प कर रहे हो। आई थिंक इट इज द बेस्ट फीलिंग इन दी वर्ल्ड, के आपकी बदौलत किसी के ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं।
और मेरा ये पावरफुल मुझे टूल लग रहा है फॉरएवर का। तो इस फॉरएवर के पावरफुल टूल से अब मेरे ड्रीम जो है बहुत बड़े हो चुके हैं, ठीक है। वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या ड्रीम हो चुके हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जर्नी यहाँ इनकम्प्लीट क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि आगे मुझे बहुत जाना है। जो मैंने कहा कि मैनेजर के अप्स एंड डाउन्स आए, वो क्या आए, ठीक है, वो इस चीज के आए, कहते हैं ना आपकी टीम में बहुत सारे पर्सन्स आते हैं, आपको अलग अलग नेचर के मिलते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मुझे भी बहुत कुछ सिखाया, एंड आई ऑलवेज थैंकफुल टू हर पर्सनैलिटी के लिए मैं हमेशा थैंकफुल करती हूँ जो बिजनेस में आए, जो बिजनेस में मुझे बहुत कुछ सिखा के गए, बिकॉज उनकी बदौलत आज जो मैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल के आई हूँ, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। और मैं हमेशा हर बंदे का थैंक यू करती हूँ, क्योंकि यही चीज हमारी गुरबानी में सिखाई गई है, यही चीज हमारे गुरु सिखाते हैं, यही चीज अल्लाह, हर चीज यही चीज सिखाता है कि हर बंदे का थैंक यू करो, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आपको कहीं भी लेके जाने के लिए इतना भी उनका हाथ हो। तो आई विल ऑलवेज थैंक यू टू एवरी पर्सनैलिटी। कुछ की पॉइंट्स हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगी, साथ में मैं अपनी एग्जाम्पल्स भी दूंगी। ये 2.5 साल के मेरे की पॉइंट्स हैं, आप जरूर नोट डाउन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द चेंज। देखो कितनी अच्छी चीज आप पिक से रिलेट कर सकते हो। फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। आप ना एक स्कूटी की पिक देख रहे होगे, आप गाड़ी की पिक देख रहे होगे, वहीं से अंडरस्टैंड करो कि स्कूटी से लेकर गाड़ी तक सफर जो था वो एक चेंज होना बहुत जरूरी है। जब मैं एज अ बिगिनर आई थी, मैं एक न्यू कमर थी, मैंने बहुत सीखा, अपने जो मेरे प्रॉब्लम्स थी, जहाँ मुझे कुछ अपडेट करना था, लर्निंग लेनी थी, वो चीज चेंज करने के लिए आपको अपडेट अपने आप को करना ही होगा। हम कई वक्त क्या करते हैं, हम ना दूसरों से चेंज एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते। मैं एक थोड़ी सी हैबिट आपसे ना अपनी शेयर करूंगी। जब मैं सिस्टम में आई थी, कहते हैं ना जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्होंने ना सोने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां कोई पेरेंट्स नहीं उठाने के लिए होते हैं, जितने बजे तक आप मर्जी सोते रहो, आपको कोई नहीं उठाने के लिए आता। तो हॉस्टल में हम 11-12 बजे उठते थे, तो लंच करने चले जाना, तो हमारी हैबिट खराब हो चुकी थी टोटली। जब मैं सिस्टम में आई तो मुझे पता चल गया दिस इज द प्रॉब्लम, ये एक सक्सेसफुल पर्सन की हैबिट नहीं है, ठीक है। तो वहीं मैंने अपने आप को चेंज किया, उस हैबिट को मैंने किसी के लिए नहीं किया, वो हैबिट को चेंज मैंने अपने आप के लिए किया। क्योंकि अगर मैं उस चीज को चेंज करूंगी ना, तभी मैं सक्सेस पा पाऊंगी, अदरवाइज नहीं चेंज करूंगी तो आप डिजर्व नहीं करते हो सक्सेस, ठीक है। तो हमेशा जब आपने नेक्स्ट लेवल पर जाना ना, हमेशा मेरा एक लर्निंग ये चीज है कि जैसे आपने मैनेजर कर लिया, आपने सीनियर मैनेजर करना है, आपको अपडेट करो। आपने सोरिंग मैनेजर करना है, उस अकॉर्डिंग लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करो, अपडेट करो। आपने सफायर मैनेजर करना है, उस अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करो। सेम लाइक डैट, आप नोवस कस्टमर हो, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, अपने आप को फील करो आई एम असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब आपने सुपरवाइजर बनना है, फील करो, अपने आप की हैबिट्स चेंज करो। सुबह से लेकर आप शाम तक कर क्या रहे हो, अपनी हैबिट्स चेक करो। जब आप अपनी हैबिट्स चेक करोगे ना, डुप्लीकेशन आपकी टीम में आएगी डेफिनेटली। बेशक आपकी टीम आपको देख नहीं रही है कि आप हैबिट्स चेंज कर रहे हो, बट इट इज द फॉरएवर एंड इट इज द चेंज डुप्लीकेशन ऑफ द बिजनेस। आपके डुप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपने आप आने लग जाएंगे, ठीक है, आप पे अपने आप आने लग पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को चेंज किया, एंड जो चेंज होता है ना वो पेनफुल होता है। हर इंसान उससे ना डरता है चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पेन देता है उसे। बट जो चीज आपने वो पेन सह ली तो चेंज हो। क्योंकि आप ना एक जिम वाले पर्सन की एग्जांपल ले लो, जब वो एक्सरसाइज करता है ना, उसकी ग्रोथ उस मसल की तब होती है जब उसे वो पेन देता है, ठीक है। सेम लाइक डेट, जब आप 5-6 दिन 10 दिन रेगुलर एक्सरसाइज करने लग जाते हो, वो क्या होती है, आपके मसल्स उस पे क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज को अडॉप्ट कर लेते हैं। आप 10 रेप्स ला रहे हो, 10 रेप्स ला रहे हो, बट जब आपको ग्रोथ मोर करनी है ना, आपको 25 रेप्स लगाने पड़ेंगे, आपको 30 रेप्स लगाने पड़ेंगे, आपको पेन देनी पड़ेगी उन मसल्स को, तभी ग्रोथ होगी। तो डेट मीन्स अगर आप लाइफ में एक स्टेप अप जाना चाहते हो ना, तो आपको चेंज करना होगा, आपको उस चेंज से गुजरना होगा, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी योर सेल्फ बिकॉज एन ओरिजिनल इज वर्थ देन द कॉपी। बहुत अच्छी बात लिखी है, हमेशा अपने आप पर ना जो आप हो वो खुद रहो। ये चीज ना मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी जरूर। बहुत सारे पर्सन ना यहाँ अपनी पर्सनैलिटी भूल जाते हैं, काफी पर्सन पर्सनैलिटी भूल जाते हैं कि हु दे आर। बट ये एक जबरदस्त टूल है फॉरएवर में। जो आप हो, सीनियर्स की जरूर रिस्पेक्ट करो, जिसको भी आप सुनते हो हर बंदे की रिस्पेक्ट करो। मैं नहीं कहती हर लर्निंग इज दी मींस ऑलवेज चलनी चाहिए, बट
कई वक्त क्या होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी है ना, हम वो भूल जाते हैं कि हु यू आर। अपनी पर्सनैलिटी को जितने भी पार्टिसिपेंट्स है ना, आज आपने शाम को जब सेशन के बाद पूछना है कि आपके स्ट्रॉन्ग टूल्स क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है, उस चीज को आपने एज अ ट्रेनर, एज अ लीडर, क्या आपने उनको टूल बनाना है जबरदस्त। कई वक्त क्या होता है, हम इनविटेशन करते हैं, हम सामने वाले पर्सन को बताते ही नहीं है मैं सिस्टम में क्यों आया हूँ। आप फॉलो अप ले रहे हो, बताते नहीं हो, आप ट्रेनिंग देते हो, आप क्या करते हो, हमारा सीनियर है, ऐसे ऐसे अचीवमेंट ले गया। नहीं, यू आर रॉन्ग। हमेशा वहां अपने आप को प्रेजेंट करो भी, हाँ सीनियर आया है, डेफिनेटली वो सक्सेस हो चुका है, और मैं इस सिस्टम में ये सपने लेकर आया हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए आया हूँ, मैं लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं तेरी भी हेल्प करूंगा, और हम मिलकर यहाँ बहुत अच्छी मुकाम पर पहुंचेंगे। तू बता मेरे साथ है कि नहीं, ठीक है। वो पर्सन एक बार आपकी ऐसी एनर्जी को सुनकर एकदम हैरान हो जाएगा कि सिस्टम में कुछ है। क्यों? क्योंकि आपने अपने ड्रीम्स को प्रेजेंट किया। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हो, हमेशा अपने, अब ये ना चीजें टिप्स है मैं आपको बता रही हूँ, ये यूज किया करो। जब भी आप अपनी टीम को प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहे हो, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे दी, डेट्स इट। उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में अपनी स्टोरीज बताओ कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपने एज अ कैसे, आपने जो पहली ज्वाइनिंग थी आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया, और कैसे कैसे आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया। हम बताते नहीं, हम डरते हैं, हम अपने माइंड में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बी योर सेल्फ। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो ना, आपको 1 साल हो चुका है सिस्टम में आए हुए, आपके पास 12 मंथ का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप अपना 12 मंथ का एक्सपीरियंस जब न्यू पर्सन को बताओगे ना, वो वही पर्सन कहेगा कि यस दिस इज द राइट पर्सन, ये पर्सन के साथ अगर मैं लग गया ना तो ऐसे ही होगा। मैं बताती हूँ, जब मैंने स्टार्टअप किया था, एक छोटा सा ऑफिस था, ठीक है, और मुझे आज भी याद है, जब वहां प्रेजेंटेशन के लिए ना कई वक्त पर्सन आते थे, मेल पर्सन बहुत, ठीक है, तो मैं हमेशा वहां ना पूरे एंड प्रॉपर फॉरएवर की पावर को फील करके बताती होती थी। और मुझे आज भी याद है, जब बंदा ऑफिस से निकलता था ना, कहता था कि कुछ तो है भाई सिस्टम में, ठीक है। बेशक ऑफिस छोटा है, क्योंकि जब बंदा ऑफिस में एंटर करता था, भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, कह रहे हैं ऑफिस छोटा है ना, बट जब वो बंदा सुनता था, वो कहता था कि दम है बिजनेस में। तो वही चीज क्या थी, अपने आप को प्रेजेंट करो हमेशा। नेवर एंड अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, बट कभी भी ऐसा ना हो कि आप अपने आप को भूल जाओ। हमेशा अपने आप का जो स्टाइल है, आपकी थिंकिंग है, बेशक आपको कुछ नहीं पसंद, मैं बताती हूँ। जब मैं अपनी जॉब कर रही थी ना, तो मैं जॉब के साथ-साथ ना बहुत ज़्यादा गुरु घर में सेवा में जाती होती थी, बहुत ही ज़्यादा। मीन्स आप हैरान रह जाओगे, हमारी महीने में ना हमारे हमको ना 8 ऑफ मिलते थे, ठीक है? अब जब हम हॉस्पिटल में जॉब करते थे, वो 8 के 8 ऑफ ना मैं 1 दिन पेरेंट्स को देती थी, और 7 ऑफ मैं सेवा के लिए जाती होती थी। कभी मैंने दरबार साहब चल जाना, ठीक है? कभी मैंने अपने है ना गुरु घर चल जाना, ऐसे ही मैं सेवा में चलती थी, ठीक है? मेरी सोच क्या थी कि लाइफ में कुछ नहीं है। अब मैं हैरान होती हूँ कि मेरा माइंडसेट वाहिगुरु ने किया, क्योंकि इस जैसे जो पर्सन होते हैं ना, जिन्हें अपनी लाइफ में कहते हैं ना पैसों से प्यार नहीं होता, उस बंदे का माइंडसेट करना बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। आप उसे ड्रीम भी दिखा रहे हैं ना, वो नहीं देखेगा ड्रीम उसे, क्यों? क्योंकि उसे देखेगा नहीं, कभी कुछ नहीं रखा दुनिया में। तो वही मुझे ना एक चीज जो सिस्टम में फील हुई थी, अब मैं यहाँ ना आपको ट्रेनिंग में जो पिक्स दिखाई है, जो फॉरएवर का पावरफुल टूल है, जिसके लिए मैं यहाँ इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, वो क्या है कि आपकी बदौलत ना किसी की लाइफ चेंज हो जाती है। मुझे आज भी ये एनर्जी फील है, जब आपकी है ना कोई ट्रेनिंग लगाने आता है, वो ट्रेनिंग लगाने के बाद आपको थैंक यू करता है, और एकदम से वो खुशी के साथ आपके पास आता है कि मैम थैंक यू सो मच, आपकी ट्रेनिंग लगाकर ना मेरी टीम चलने लग पड़ी। एंड दैट फीलिंग इज द ऑसम, कि वाओ, कि आपकी बदौलत कह रहा है पर्सन कि मेरे पास कुछ ऐसा है, मैंने क्या कहा, कि लोग आपके साथ फोटो करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? ठीक है, लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने उनकी हेल्प की है, ठीक है। ये नहीं कि वो आपको देख के आ रहे हैं। तो ये सिस्टम का सबसे बड़ा टूल है कि आप किसी के मेंटोर बनते हो, आप किसी की लाइफ चेंज करते हो, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और यही मैं सोचती हूँ कि फॉरएवर का पावरफुल टूल है कि हर बंदे की यहाँ हेल्प करो। बी योरसेल्फ। कभी भी ये मत सोचो कि अपने आप को भूलो मत। बी योरसेल्फ, हु यू आर, नेवर फॉरगेट टू योरसेल्फ। जो आप हो वही चीज रहो, और हमेशा दिल से सामने वाले बंदे की हेल्प करो।
यही एक फॉरएवर का पावरफुल टूल है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड डेली विद पेशेंस। ठीक है? अब हमने सब चेंज कर लिया अपने आप को, चेंज करके हम अपने आप का स्टाइल भी ले आए। अब हमें क्या करना है? डेली टू डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स विद पेशेंस, ठीक है? कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ये नहीं कि हम घर में बैठे रहें, लॉकडाउन खत्म होगा, फिर करेंगे। कहते हैं जी सब्र का फल मीठा होता है, नहीं, ठीक है? सब्र उस चीज़ के लिए कहते हैं जब आप हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, बुक रीड आउट कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसके बाद 9 एएम पर आपका शेड्यूल रेडी हो जाता है और 12 बजे तक आप बैठे हो, हर रोज कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हो, और 1 मंथ गया, 2 मंथ गए, 1 साल गया, आप ये चीज नहीं सोच रहे कि मैं तो कुछ बना नहीं, 1 साल लग गया मुझे करते हुए, नहीं, देन यू आर रॉन्ग। फिर आपका पेशेंस नहीं था, ठीक है? जब का आपका माइंडसेट है ना कि आई विल डू डेफिनेटली, एक दिन तो मेरा आएगा ही आएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं घर बना रहा हूँ, एक दिन तो घर पूरा बनेगा ही बनेगा। अभी घर बन रहा है। जब ऐसी चीजें आप सोचोगे ना, तब आपको पता चलेगा। जब मैं सिस्टम में आई थी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहा ना मैं अपनी जर्नी भी आपसे यहाँ से थोड़ी बहुत जो लाइफ में एक्सपीरियंस है शेयर करूंगी। जब सिस्टम में आई थी, थोड़े ड्रीम्स थे, लेकिन आज जब ड्रीम्स है ना बहुत बड़े हो चुके हैं। कैसे बड़े हो चुके हैं कि यहाँ ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन की हेल्प करनी है, चाहे जो पर्सन भी है उसकी हेल्प करनी है, दुनिया में नंबर वन जाना है, नंबर वन जाना है, ठीक है? मैं आज भी बताती हूँ, जब मैंने इस साल की ग्लोबल रैली देखी, तो ठीक है, जब आया ना रॉल्फ किप को नंबर वन कहा गया, तो दैट टाइम बहुत खुशी हुई है ना। तो मैंने विजुअलाइज किया एक ड्रीम कि आज से कुछ साल पहले बाद ना क्या होगा, मैं आपको भी शेयर करती हूँ। कहते हैं ना अपने ड्रीम्स को शेयर करना चाहिए। पीछे मैंने कुछ दिन पहले एक ड्रीम भी शेयर किया था बहुत सारे सिटी हट में, वो भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगा। और लॉन्ग टर्म विजन क्या है ना, मैंने वहां विजुअलाइज किया कि कुछ सालों के बाद क्या होगा, कि रॉल्फ किप को है ना, मीन्स हम फर्स्ट कहते हैं, तो क्या होगा कुछ सालों के बाद के सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर हो गए जेनी लीच, सभी सोचेंगे शायद कोई और आ गया ना, तो सेकंड नंबर पर होंगे रॉल्फ किप, सभी हैरान हो जाएंगे भाई ये क्या चीज हुआ। दैट टाइम मुझे बिलीव है कि आई विल बी अ नंबर वन। आपको उतनी बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी जब आप नंबर वन जा रहे हो। आप चेक करो, वो बंदा हर रोज 7 सालों से मैनेजर बनने के लिए लगे हैं, ठीक है? दे होते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट्स विद पेशेंट्स। ये नहीं कि आपने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, नहीं, हर रोज सुबह उठकर आप एफर्ट्स कर रहे हो, हर रोज एफर्ट कर रहे हो, हर रोज एफर्ट कर रहे हो, विद पेशेंस के साथ कर रहे हो। मैं हर वक्त बताती हूँ कि भगवान इतना बुरा नहीं है, भगवान बहुत अच्छा है। भगवान जो आपके लिए करता है ना, वो हमेशा अच्छे के लिए करता है। वो आपको ना अच्छे के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि इसे मैं अच्छी तरह प्रिपेयर कर दूं, जो आपकी कमियां हैं वो उसे निकाल रहा है, आपको राइट टाइम के लिए राइट वेट कर रहा है कि उस वक्त जब मैं इसे अचीवमेंट दूंगा तो उसके लिए परफेक्ट होगी। तो हमेशा वाहिगुरु पर, उस अल्लाह पर भरोसा करके मेहनत करते जाओ, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी लर्निंग बंद नहीं करनी। कई वक्त क्या होता है, हम सुपरवाइजर बन जाते हैं, हम असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, हम सोचते हैं कि भी हमें अब ना लर्निंग की ट्रेनिंग की लोड नहीं है, हम तो सभी कुछ जानते हैं। बट यू आर रॉन्ग, क्योंकि हमेशा याद रखना, मैं हमेशा कहती होती हूँ, फल जितना मीठा होता है ना वो उतना ही नीमा होता है। हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, और वो मीठा उतना ही होता है जो नीमा होता है। तो मीठा बनना है हमने, ठीक है? हमने वो कड़वा नहीं बनना किसी के लिए। तो मीठा बनने के लिए क्या होगा, हमें हर पर्सन से सीखना पड़ेगा। बेशक वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आपको नहीं मालूम किसका पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, ठीक है? हम कई वक्त क्या करते हैं, हमने टीम को ट्रेनिंग्स में डाल दिया, डेट सेट। मैं कहती हूँ कभी कभी उनकी ट्रेनिंग सुनो। अब बेशक आप मैनेजर हो, बेशक आप असिस्टेंट मैनेजर हो, बेशक आप सुपरवाइजर हो, अपना मीन्स कोड लॉग इन करके यूम सेशन पर आप उनकी ट्रेनिंग सुनो, सो डेट आपको पता चले मुझे अपनी टीम को कहाँ अपडेट करना है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मैंने इन्हें चीज को गाइड करना है। और लर्निंग तो हमेशा मिलती है, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखो। हर रोज देखो कितनी अच्छी बात की कही हुई है, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स, ठीक है? मींस अब सोच सकते हो, अगर आप हर रोज अपनी किया जो है ना, मीन्स अपनी जो आप जिसे लकड़ी वगैरह काटते हो, अगर उसे आप प्रॉपर शार्प करोगे ना तो आपका काम इजी होगा, अदरवाइज यू विल बी अ टफ, आप टफ करोगे है ना काम। तो हर रोज लर्निंग एटीट्यूड पर रहो, हर रोज कुछ 5 मिनट दो, कुछ 10 मिनट दो, सो डेट जो लर्निंग कर रहे हो ना उन्हें स्लाइड्स में प्रेजेंट करो, नेक्स्ट डे अपनी टीम को दो।
ये नहीं कि लर्निंग कर लिया, बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, लर्निंग ही करी जा रहे हैं, लर्निंग ही करी जा रहे हैं। लर्निंग करने के साथ-साथ उस लर्निंग को स्लाइड्स में प्रेज़ेंट करो। बेशक आपने 10 स्लाइड्स बनाई, नेक्स्ट डे जो आपने 10 स्लाइड्स बनाई ना, वो अपनी टीम को गाइड करो एज़ अ लीडर। ये मत सोचो कि सीनियर वाई का सेशन करेगा, सीनियर गोल सेटिंग का सेशन करेगा, सीनियर हाउ का सेशन करेगा तभी मेरी टीम चलेगी, नहीं, फिर आपका काम स्लो होगा। आप जो हर रोज 10-10 स्लाइड्स उन्हें दे रहे हो ना, वो उतने ही बंदे फास्ट होंगे और आप लीडर की तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ले रहे हो, अपनी टीम को गाइड कर रहे हो। ये बिजनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक लीडरशिप का है, ठीक है? एंड वर्क एथिकली, नेवर टेक शॉर्टकट्स, यू बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। ये है चीज हमेशा याद रखना है। हमें हमेशा एथिकली काम करना है। कई वक्त क्या होता है, हमें 1 साल हो जाता है, हमें 1.5 साल हो जाता है, हमें 2 साल हो जाता है, तो हम क्या सोचते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। नेवर एंड एवर थिंक लाइक दैट, ठीक है? आपकी जो टेस्टिमनी है वो आपकी ही बनेगी। कभी भी शॉर्टकट मत लो, हमेशा पीपल्स को बिल्ड करो, बिजनेस को, नेटवर्क को बिल्ड करो, और उस बिजनेस को बिल्ड करने के बाद, उन पीपल्स को बिल्ड करने के बाद, वो पर्सन आपका बिजनेस आप ही बिल्ड करेंगे। टाइम यही लगता है, हमेशा याद रखना। टाइम कहाँ लगता है? टाइम हमेशा पीपल्स को बिल्ड करने के लिए लगता है। जो कहते हैं ना, 1 साल लगा, 1.5 साल लगा। अगर आप सोच के देखो, आज आपकी जॉइनिंग पड़ी, आपके 5 लीडर आए, पाँचों ने एएस किया, उसके बाद सुपरवाइजर, नेक्स्ट डे एएम हो गया, तो आप सोरिंग मैनेजर बन गए, आपकी टेस्टिमनी। टाइम कहाँ लग रहा है कि आपकी टीम में जो भी पर्सन आ रहा है, आप उसे चैंपियन बना रहे हो, क्योंकि चैंपियन कभी बोर नहीं होते, उन्हें बनाना पड़ता है। आप सोच के देखो, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका एक कोच होता है, उनका एक मेंटोर होता है, जो उन्हें बच्चों की तरह गाइड करता है, उसे हर रोज सुबह, ठीक है, उन्हें तकलीफ भी देता है, लेकिन वो तकलीफ उसके अच्छे के लिए होती है। तो सेम आप अपने पर्सन्स को बिल्ड करो और एथिकली बिजनेस करना है हमेशा। कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना, कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना, बिकॉज अगर आप शॉर्टकट लोगे तो मे बी शायद आगे जाके रास्ता ब्लॉक हो सकता है, ठीक है? और वहीं आप स्टक हो जाओगे। हमेशा अपने पेशेंस के साथ काम करना है, ठीक है? नेवर डू कंपैरिजन ऑफ टीम। कभी भी आपने कंपैरिजन नहीं करना किसी भी चीज का। जो हमारी फिंगर्स है ना, भगवान ने इनका साइज भी सेम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि हर फिंगर का एक अपना रोल है। सेम, नो मैटर हाउ स्लो यू प्रोग्रेस, यू आर स्टिल वे अहेड ऑफ एवरीवन हु इजंट। एंड दिस थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो मैटर हाउ स्लो। क्या होता है, कई वक्त क्या होता है कि हमारी टीम में एक पर्सन आता है, वो फास्ट होता है और एडुकेटेड होता है, और दूसरा पर्सन आता है, वो अनएडुकेटेड होता है, वो फास्ट नहीं होता है। तो उस वक्त उन दोनों का कंपैरिजन आप सोच के देखो, बनता है? फॉर एवर इज दी पावर ऑफ लव। यहाँ आपने करना क्या है, आपने उसकी हेल्प करनी है। जो अनएडुकेटेड है, उसको शायद टाइम लगेगा, उसे सिखाना पड़ेगा बच्चों की तरह, लेकिन आप उसका कभी भी कंपैरिजन मत करो कि वो तो मैनेजर बन गया, ठीक है, वो तो 9 मंथ में मैनेजर बन गया, वो तो 4 मंथ में मैनेजर बन गया, ठीक है? नहीं, मैंने क्या कहा, बी योर सेल्फ। जो आपकी टेस्टिमनी है ना, वो आपकी ही है, ठीक है? आपको 1 साल लग रहा है, इवन आपने है ना रिसेंटली सुना भी होगा, अपने तरनजोत सर को उन्होंने कहा कि हमें 2 ढाई साल लगे हैं, ठीक है? ऐसे हरजीत जी को सुना, ठीक है? उसके बाद आपने गुरदीप जी को सुना, ठीक है? उन्होंने क्या कहा है, कुछ मंथ में मेरा किया, मिलेनियर हो गया, ठीक है? सीनियर मैनेजर हो गया। और आपने अमनिंदर सर को भी सुना, आप कल को भी सुनोगे, आपको पता चलेगा कि हर बंदे की क्या है, एक टेस्टिमनी अलग है। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन प्रिपेयर हो रहा है, वो लीडर बन रहा है, वो अपनी एक स्टोरी क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तो सेम लाइक दैट, जो आपकी टीम में पर्सन आए हुए हैं, उन्हें कभी भी कंपेयर मत करो एक दूसरे से। उनके लिए हर वक्त जो उनके एफर्ट्स हैं, उन्हें जो चीज जितना फ्यूल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसे प्रोवाइड करना स्टार्ट करो, सो दैट बेशक वो स्लो है, लेकिन ये चीज तो अंडरस्टैंड करो, वो चल रहा है। वो भी तो पर्सन है जो अभी चल ही नहीं रहे हैं, वो घर में बैठ के नेटफ्लिक्स चला रहे हैं। एक पर्सन बेशक स्लो है, लेकिन वो हर रोज सेशन लगा रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है। और एक चीज और, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कभी भी अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो कि मैं अनएडुकेटेड हूँ, मैं कैसे सीखूंगा, ये ऐसे कैसे होगा। नहीं, आप, हर पर्सन कर सकता है। एडुकेटेड भी कर सकता है, एडुकेटेड को नो डाउट उसने डिग्री ली हुई है, ठीक है, उसका प्लस पॉइंट है। लेकिन आपका बेनिफिट यहाँ मुझे क्या लगता है ना, कि मैं एक एडुकेटेड हूँ, मेरे पास एक ऐसी पावर है कि मैं अपनी लर्निंग के साथ दूसरों बंदों को रोशनी दूंगी। इवन आपने भी सुना होगा, जो कैंडल है,
अगर वो अकेली बर्न होगी तो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कैंडल अगर बहुत सारी कैंडल्स को जगा देगी और आगे आगे जगाई जाएगी तो रोशनी क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी। तो सेम लाइक दैट, बीइंग अ कैंडल, अपनी रोशनी हमेशा आगे से आगे बढ़ाते जाओ, और कभी भी किसी चीज का कंपैरिजन मत करो, कभी भी टीम पर्सन का, कभी भी टीम का कंपैरिजन मत करो। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ यूर सेल्फ, अपना बेस्ट वर्जन बनो। और इस चीज को मैं आज जरूर बताऊंगी, ठीक है। मुझे मालूम है कि हमारे साथ बहुत सारी लेडीज होंगी, बहुत सारी, है ना। सबसे पहले तो आप जितनी भी लेडीज हैं, आप उन पर्सन्स का थैंक यू करो जिस पर्सन्स ने आपको ये बिजनेस बताया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको हेल्प की है, आपकी इनर पावर पहचानी है, ठीक है। और इवन फिक्की की रिपोर्ट है कि 60% जो लेडीज हैं आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ होने वाली हैं। क्यों होने वाली है? 40% के बिना आप फिर भी अधूरे हो। क्यों? क्योंकि 40% ऐसी चीज होती हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आपको बिल्ड करने के लिए। और बीइंग अ इंडिपेंडेंट, ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको शेयर करूंगी, ये पिक्स जरूर आपसे शेयर करूंगी। आप अंडरस्टैंड करना इन पिक्स से। इवन मैं आपको ये प्रॉपर रीड आउट भी करके बताऊंगी, एंड प्रॉपर आपको समझाऊंगी भी, पंजाबी में भी, है ना, इंग्लिश में भी, जो समझ सकते हैं। आप नटाले हीले को जानते हो कि इस लेडी ने कितने ज्यादा चेयरमैन बोनस किए हैं, और इसके बेबीज भी थे। इवन जब इसने प्रेगनेंसी में भी चेयरमैन बोनस किया है, ठीक है। जे इस वक्त इसने स्टेटस डाला हुआ था, विच इज वेरी इमोशनल, और दैट सिंगल सिंगल वर्ड टचेस टू माय हार्ट, कि इतना ज्यादा अच्छा लिखा हुआ, चेक कर सकते हो क्या लिखा हुआ है। माय सन लुक्स एट मी विद कंप्लीट प्राइड एंड माय डॉटर टू, ठीक है। मींस मेरे, आप सोच के देखो, आप जितनी भी लेडीज यहाँ बैठी हैं, आपकी कल को शादी होनी है, सभी की होनी है, ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होनी है, आपकी शादी होनी है। आपके चार दो पेरेंट्स होंगे, एक इन लॉज वाले होंगे और पीछे भी पेरेंट्स होंगे। जो मार्केट में चल रहा है वो क्या चल रहा है, आपकी शादी होगी, आप चले गए घर में, और वहां क्या होते हैं, आप किसी पर डिपेंडेंट हो गए। आपने कुछ भी लेना है, आपने पीछे पेरेंट्स को गिफ्ट करने हैं, उनका बर्थडे आ रहा है, अपने इन लॉज को, हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ेंगे। ये रियलिटी है, ठीक है। मैं आपको रियलिटी फेस करवा रही हूँ, ठीक है। बट आप जितनी भी लेडीज हैं, पहले तो आपको सबको मैं कंग्रेचुलेशन कहती हूँ कि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने हो जहां आप इंडिपेंडेंट बनने लगे हो। आप अपनी इन लॉज की फैमिली को भी देखोगे, आप अपने बच्चों को भी देखोगे, आप अपने पीछे पेरेंट्स को भी देखोगे, और ये दुनिया की बेस्ट फीलिंग है कि आप में भगवान ने आपको लेडी बनाया है। क्यों? क्योंकि आप दोनों घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने वाले हो, बच्चों की भी। और देखो क्या कह रही है लेडी, कि मेरा बच्चे मेरी तरफ प्राइड की तरह देख रहे हैं, है ना। और एज अ सिंगल पेरेंट आई वांटेड टू वर्क टू प्रोवाइड अ लाइफ फॉर माय चिल्ड्रन वेयर आई कुड मेक अ डिसीजन फॉर देम विदाउट चेकिंग आउट अ प्राइस टैग, दैट फॉर मी द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। कि मैं अपने बच्चों को एक ऐसा लाइफस्टाइल देना चाहती हूँ कि जो उन्हें प्राइस टैग ना देखना पड़े। आप सभी ऐसा ड्रीम ले सकते हो कि आपके बच्चों को प्राइस टैग ना देखना पड़े, आपके पेरेंट्स को प्राइस टैग ना देखना पड़े। This is called the financial freedom, and it wasn't easy. And for me, this photo capture my pure determination that I am proud of success come from doing things that others may not be prepared to do. मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि वो पर्सन्स जिन्होंने मीन्स अभी तक सक्सेस के लिए प्रिपेयर नहीं हुए, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, और मैं अपनी लाइफ में कुछ कर रही हूँ। सेम लाइक दैट, जितने भी आप लेडीज हो, आप फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, ठीक है। And look for relief at every moment that I questioned to myself and challenged myself that it was worth it. And there was a times that I didn't think I could achieve, and I didn't have the confidence, that I didn't have the work ethic. आप यहीं से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इस लेडी को भी क्या था, अपने आप पर डाउट था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं अचीव कर सकती हूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन उसे एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिला, उसे एक ऐसी कंपनी मिली जहां उसे ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने उनकी लाइफ में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट किया। और आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि ये आपका फ्यूचर है। आपको प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा, आपको बच्चों को प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंट हो गए। आप सोच के देखो, आप जिस शहर में रह रहे हो, उस शहर में आप अपनी गाड़ी लेकर घूम रहे हो। सोच के देखो दैट मूवमेंट, और अपने पेरेंट्स को साथ लेके जा रहे हो, शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हो। एंड दिस इज द फाइनेंशियल फ्रीडम। ये होता है लाइफ को जीने का मजा, है ना। ये होता है, ये ना कि हम सिर्फ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। ये पिक मैं हर वक्त दिखाती हूँ, ठीक है, और शेयर भी करती हूँ। आप यही पिक से देख सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी मिलती है कि हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है,
हम कहते हैं कि हमारे पास बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, ये दैट इज द एक्सक्यूजेस। ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरएवर इन लोगों के लिए भी बना है, फॉरएवर हमारे लोगों के लिए भी बना है, ठीक है। तो आप यहीं से चेक करो, लेडी ने ना एक बेबी उठाया हुआ है पीछे, ठीक है, और प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं साथ में, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है पर्सन, और देखो कहाँ जाके उसका एक बढ़िया अच्छा उसे रिजल्ट मिल रहा है। अब फील हो रहा है ना, ऐसा फ्यूचर है, और बंदा चेयरमैन बोनस लेवल 3 कर रहा है। और आप ना यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो, इस पिक्स में सभी चेयरमैन बोनस देख रहे होंगे, लेकिन मैं इस लेडी का हमेशा ना फेस देखती हूँ उसकी ना, आप उसके चेहरे को देखो, वो रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि वो हैप्पीनेस है, वो सी उसके खुशी के आंसू हैं कि मैं कहाँ से निकली हूँ और मैं कहाँ से पहुंच गई हूँ। तो सेम लाइक दैट आप लोगों की भी एक टेस्टिमनी है। बेशक आप टफ टाइम में हो, बेशक आपके पास आज पैसे नहीं है, बेशक आपके पास आज रहने को अच्छा घर नहीं है, ठीक है? बेशक आपके पास एक अच्छे स्किल्स नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में आए हो, एंड दिस इज़ योर फ्यूचर, कि आप घर में यहाँ से अंडरस्टैंड कर लो, एक ये घर देखो और एक ये घर देखो, ठीक है? ये पर्सन लेडी ने प्रूव किया हुआ है, हमारी तरह है, भगवान ने इसे 10 हाथ तो नहीं दिए, या इसको भगवान ने 10 आँखें तो नहीं दी हैं, एक ही माइंड दिया है, सिर्फ बात किस चीज़ की है? माइंड सेट की। और बहुत सारी लेडीज, दिस इज दी नटाले वैलेंटी, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, बहुत लेडीज फिटनेस लवर होंगी, ठीक है। आप अपना फ्यूचर इमेजिन करो कि आप कल अपने लिए जिम जा रहे हो, अपने जिम आपने देखा हो, आप फिटनेस लेवर है, आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, आप यूज कर रहे हो। अब सोच के देखो, हम कभी भी नहीं सोचते, क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमने अपने ड्रीम्स को ना खत्म किया हुआ है। हम सोच रहे हैं कि है ना, आप कि हम क्या सोच रहे हैं कि बाहर के हमारी ना अच्छे घर में शादी हो जाएगी, हमें काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मैं कहती हूँ ये चीज़ सोचो कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प करनी है, मुझे इन-लॉज़ की हेल्प करनी है, मुझे अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है, मुझे सोसाइटी की हेल्प करनी है। ये चीज़ आप ब्रॉड माइंड करके सोचो, अब सोच के देखो आपकी कैसी लाइफ होगी। जब आपके साथ एक ऐसे सीनियर्स हैं, डेफिनिटली हर आपने ना जितने भी अब मिलेनियर्स के सेशन सुने होंगे, हर पर्सन अपनी अपलाइन के लिए, अपने मेंटोर्स के लिए थैंक यू कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ ना आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट मिलता है जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी चल जाओ, मैंने जॉब भी की हुई है, मैंने नेशनल लेवल पर है ना, मीन्स वहाँ भी मैं खेल कर आई हूँ, मुझे देखा है कि वहाँ भी कॉम्पिटिशन होता है, हर जगह कॉम्पिटिशन है। लेकिन आप यहाँ एक ऐसे एनवायरनमेंट में आते हो, यहाँ आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मीन्स क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। और दीज आर दी 4 पर्सनैलिटीज़, जैसे मैंने कहा कि हर पर्सन का रोल होता है ना, कि आपको सक्सेस को करने के लिए, जैसे मेरी सारी अपलाइन्स का थैंक यू है, बट दीज आर दी 4 पर्सनैलिटीज़ जो मेरे बहुत क्लो कहते हैं ना, आप जब मुसीबत में हो, वक़्त खड़ा है ना, तो समझ लो वो आपको दिल से सपोर्ट कर रहा है। तो मेरी ये 4th पर्सन जो 4 पर्सनैलिटी है ना, मैं जे इनकी जितनी बड़ी है, ठीक है, बट मेरा बहुत इनसे प्यार है, दिल से प्यार है। क्यों? क्योंकि एक लेडी को, एक वुमन को जो बंदा हमेशा ना रिस्पेक्ट के साथ उसे मोटिवेट काइंड आउट कर लाइन्स है ना, आपको बहुत सारे सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है? इवन आप चेक करो, खन्ना टीम से बहुत सारे है ना मेल पर्सन होंगे, अपलाइन्स होंगे, वो अपनी होंगे, अपलाइंस होंगे, वो अपनी टीम लेडीज़ उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे, जम्मू की टीम में से है ना, वहाँ से आपको वहाँ जो बहुत सारी लेडीज़ हैं, उन्हें वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? और सेम लाइक दैट जितनी भी टीम्स हैं, है ना? वहाँ आपको लुधियाना टीम में आप वहाँ से चेक कर लो, है ना? लुधियाना टीम में बहुत सारी फ़ील करो कि मार्केट के हालात क्या हैं, पर यहाँ आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है कि आपको यहाँ सपोर्ट किया जाता है, और इतना सेफ एनवायरनमेंट है कि आप समझ नहीं सकते। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं कहीं जाना है, मैं अपने घर में क्या बताती हूँ कि नवी सर, औजला सर, मनिंदर सर, इवन कमल सर, ठीक है, अब मेरे पेरेंट्स इन्हें जानने लगे हैं, शायद मुझे मना किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि रिस्पेक्ट दी अपलाइंस, बट दीज आर दी पर्सनैलिटीज, एंड थैंक यू सो मच, है ना, इनका मैं शायद
कभी भी मीन्स इन्हें प्राउड फील कराऊंगी, ये कमिटमेंट है मेरी अपने आप से, ठीक है। तो उसके बाद मेंटोर, ठीक है, कहते हैं ना मेंटोर, एक चीज बताती हूँ कि आपकी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आप लाइफ में जो काइंड पर्सनैलिटी होती है ना, मैं उनका एक लैकिंग पॉइंट बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं ना, वो सामने वाले बंदे के बारे में बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं कि उसे ये चीज की तकलीफ ना हो जाए, उस चीज की तकलीफ ना हो जाए। वो बंदा ना इमोशनली बहुत होता है, उसे हर वक्त क्या होता है, इमोशंस आते हैं, इमोशंस आते हैं। पर आपको मालूम है, जब हमारे सक्सेस में इमोशंस आ रहे हैं ना, तो आप कभी भी अपने एक स्टेप आगे नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस आपको रोकने लग पड़ते हैं। तो दिस इज द पर्सनैलिटी जो मेरे इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करते हैं कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, यहाँ ये डिसीजन लेना चाहिए। बेशक मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना, कोई बंदा आपके साथ रॉन्ग कर रहा है, आप फिर भी उसके साथ इमोशनली अटैच होते हो कि नहीं है ना, उसके ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो वहां ये पर्सनैलिटी ऐसी है जो हमेशा मेरे पीछे रहे हैं कि आपको यहाँ ये डिसीजन लेना है, दिस इज द राइट डिसीजन, ठीक है। तो आप भी इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ चुके हो। और स्पेशली जितनी भी लेडीज है ना, प्लीज आई विल, मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके मेल पर्सन है, जो भी आपकी टीम में है, क्रॉस लेग्स में है, जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको थैंक यू बोलो। और उनके बारे में अपने पेरेंट्स को बताओ कि ये पर्सन ऐसे हैं, ये मेरे साथ हैं, ठीक है। उनके बारे में जरूर बताओ अपने घर में, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कभी कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आप किसी के साथ घूम रहे हो, आपको सोसाइटी देख रही है, वो डजेंट मैटर, लेकिन आप राइट हो, दैट इज द मैटर, ठीक है। And lots of love to my team who stand with each other in tough times, but tough times never last, tough peoples do। कहते हैं ना, हर चीज अधूरी है, एंड लास्ट में मैं यही चीज करूंगी कि मेरी टीम डेफिनेटली मिलेनियर बने हैं, उनकी बदौलत बने हैं, ठीक है। और कुछ पर्सन ऐसे हैं जो आपके साथ टफ टाइम्स में भी खड़े रहते हैं ना। तो ऑलवेज लॉट्स ऑफ लव टू माय टीम। क्यों? क्योंकि हमेशा ना ये चीज अंडरस्टैंड करो कि आपकी भी सभी लोगों की एक टीम होगी, उस टीम से ना प्यार करो, उस टीम से ना रिलेशंस बनाओ। कभी भी ये मत सोचो कोई बंदा स्लो चल रहा है कि तू भी स्लो चल रहा है, तू फास्ट चल, नहीं। हर बंदा अगर स्लो चल रहा है ना, उसके साथ रिलेशन बनाओ। जो फास्ट चल रहा है, नेवर, कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म में हो कि यहाँ आपको मील्स पैकिंग करने का है। अब यहाँ से आप चेक कर लो, पिक में सभी के सभी मैनेजर्स खड़े हैं, सोरिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर। आपको कहाँ मिलेगा बताओ मुझे, कि आपको इकट्ठे किया जाता है भी मील्स पैक करो। और मुझे आज भी वो एनवायरनमेंट याद है कि मीन्स कितना अच्छा एनवायरनमेंट था ना, मुझे आज भी याद है। औजला सर मेरे आगे खड़े थे, अमनिंदर सर मेरे साइड में थे, ठीक है, कमल सर इस साइड पे थे, और हम मील्स पैक तेजी से कर रहे थे। दैट इज द एनर्जी, मुझे आज भी वो एनर्जी फील है ना। तो आप यहीं से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आप सभी के सभी कैसे एनवायरनमेंट में आ चुके हो। एंड लास्ट में, नेवर स्टॉप बीइंग अ गुड पर्सन बिकॉज ऑफ द बैड पीपल, because for power of forever is the power of love, and you all are the forever, ठीक है। हमारे रेक्स सर हमें क्या सिखाते हैं कि हर इंसान को क्या करो, प्यार करो, ठीक है। और कभी भी अपने आप को चेंज ना करो। अगर आपकी लाइफ में बैड हो रहा है ना, ये मत सोचो उसने बैड किया, अब मैं भी ऐसे करूंगा ना, अब मैं ऐसे चेंज कर लूंगा। बहुत सारे मैंने देखे दुनिया को अब दिखाएंगे, नहीं। बी ए योर बेस्ट वर्जन। हमेशा कंपटीशन आपका अपने साथ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को कभी भी बैड मत बनाओ। अपनी काइंडनेस है ना, जो कभी भी खत्म मत करो, क्योंकि अगर आपने ना काइंडनेस खत्म कर दी, तो फॉरएवर का तो टूल ही काइंडनेस है। तो आप तो टूल को खत्म कर रहे हो, ठीक है। कभी भी अपनी काइंडनेस खत्म नहीं करनी, प्यार खत्म नहीं करना। चाहे आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है, चाहे आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आप जो हो ना, मैंने पहले बताया, बी योर बेस्ट वर्जन। जो आप हो वो हो। आपकी काइंडनेस है, आप लोगों को प्यार करते हो, आप लोगों को हेल्प करते हो, आप लोगों को दिल से गाइड करते हो, दैट्स मैटर। बाकी नहीं मैटर करता। आपने देखना है कि आपने कहाँ पहुंचना है, आपने ये चीज करनी है तो करनी है तो करनी है, दैट्स इट, ठीक है। ऐसी काइंडनेस के साथ फॉरएवर को अंडरस्टैंड करो। और मैं फिर से दोबारा से रिपीट करूंगी कि हर रोज कंसिस्टेंट एफर्ट्स करो, डेली टू डेली,
और सबसे पहले एफर्ट्स करने के लिए आपको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। चेंज हो गए, लर्निंग करो, डेली टू डेली लर्निंग करो, ठीक है? और उसके बाद अपने अपलाइन्स को फॉलो करो, ठीक है? अपनी टीम का कभी भी कंपैरिज़न ना करो किसी भी पर्सन का, दिल से फॉरएवर करो। और लास्ट में यही चीज़ बताऊँगी, जो फॉरएवर है ना दुनिया का बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, सच में बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। जे ना ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है? ये मत सोचना कि मैं फॉरएवर कर लूँगा, नहीं, जे किस्मत के साथ मिलता है। और दूसरी थिंग, जे किस्मत से के साथ होता है, जो कहते हैं ना हमें फॉरएवर क्लियर होगी, हमने डिसीज़न ले लिया, वो आपने नहीं किया, वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ था कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, आपने बहुत ज़्यादा काइंड हो, इसलिए आपको फॉरएवर समझ आई है। इसलिए आपने फॉरएवर करनी स्टार्ट की है। तो फॉरएवर के जो टूल है ना, वो उन्हें कभी मत भूलो। फॉरएवर कभी मत भूलो। फॉरएवर इज़ दी डेडिकेटेड जेन्युइन पर्सन्स के लिए है, ठीक है? जो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? और उसके बाद काइंडनेस इसकी टूल है, लव है, पावर ऑफ लव इज़ दी पावर ऑफ फॉरएवर, ठीक है? उसे कभी मत भूलो। और हमेशा अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु को हमेशा ये थैंक यू बोला करो। अगर आपकी लाइफ में कभी भी चैलेंज आता है ना, उस चैलेंज को उसे फ़ील करो कि ये भगवान ने मेरी लाइफ में क्यों भेजा है, क्योंकि मुझे अच्छा बनाने के लिए भेजा है, ठीक है? और हमेशा उस पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर वो ना आपको यहाँ लेकर आया है, तो आपको आगे बहुत लेकर जाने वाला है। बिलीव करो अपने वाहेगुरु पर, अपने परमात्मा पर कि आपको फॉरएवर मिली है। और अपने पेरेंट्स के लिए ना कुछ बड़ा करो। ये मत कि अपनी कॉमन लाइफ, सिर्फ़ कॉमन लाइफ जी रहे हो, नहीं। अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फ़ील करवाओ, इतना प्राउड फ़ील करवाओ, जब वो आपका नाम लें ना, वो आप पर पूरी खुशी महसूस करें कि यस, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ठीक है? और पूरा उस कहते हैं ना गाँव में, पूरे जहाँ भी शहर में आपके पेरेंट्स रहते हैं, पूरे इज़्ज़त के साथ रहें, वो उन्हें प्राउड फ़ील हो। ऐसी कमिटमेंट लो फॉरएवर में, ठीक है? और इवन आप बहुत बड़े-बड़े गोल्स ले सकते हो, आप दुनिया में चैरिटी करना चाहते हो ना, हाई लेवल पर कर सकते हो। आप जितना बड़ा लाइफ़स्टाइल लेना चाहते हो, ले सकते हो, लेकिन उसके लिए डेली आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अपने आप पर काम करना पड़ेगा। डेफिनिटली यू विल बी अ रॉक वन डे, ठीक है? सो लास्ट में मैं यही चीज़ कहूँगी कि मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आप सब लोगों को। बहुत सारे मिलेनियर्स आने वाले हैं। आप जितने भी पर्सन बैठे हो ना यहाँ, आप सभी के सभी मिलेनियर बनोगे, सभी के सभी मिलेनियर बनोगे, क्योंकि आई न्यू योर पावर। मुझे मालूम है कि आप सभी के सभी मिलेनियर बनने के लिए आए हो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओगे। और मार्केट में जो काम चल रहे हैं, उनको हम खत्म करेंगे। ठीक है जी? सो ऑल द बेस्ट है सबको। एंड लॉट्स ऑफ विशेस के ये मंथ आपका बहुत अच्छा जाए और हर मंथ आपने अच्छा काम करना है और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, अपनी पावर को पहचानो एंड में अपना बेस्ट वर्जन बनो। ठीक है जी? सो मैं सेशन एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, है ना? आपने प्रॉपर ये सेशन लगाया, अच्छी तरह सेशन लगाया। सो लास्ट में मैं एक स्टोरी के साथ एंड करूंगी ये सेशन। आपको मैं एक पर्सन की स्टोरी सुनाऊँगी जो रियल स्टोरी है। इवन आप चेक भी करना गूगल पर। कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है? लुइस जैम्परेनी, ठीक है? एक पर्सन है, ठीक है? जो आप चेक कर सकते हो, लुइस जैम्परेनी, है ना पर्सन। वो कौन पर्सन था? उसकी लाइफ में जब वो छोटा था ना, वो चोरी वगैरह करता था, तो उसके पेरेंट्स भी जो बहुत उसे डाँटते थे, ठीक है? और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बड़ा हो गया, उसके उसके ब्रदर ने उसकी पावर पहचानी कि तू एथलीट बन सकता है बहुत अच्छा, ठीक है? उसे प्रैक्टिस करानी स्टार्ट की। जब उसे प्रैक्टिस करानी स्टार्ट की एंड इट इज़ द रियल स्टोरी, ठीक है? आप देख सकते हो, कहते हैं ना लाइफ में एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, ठीक है? मैं एंटरटेनमेंट नहीं करती थी, लेकिन अमरिंदर सर ने मुझे कहा कि हर रोज़, हर महीने में एक मोटिवेशन मूवी देखा करो, तो मुझे डिफरेंट एनर्जी आई, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना। वो लुइस जैम्परेनी, ठीक है? और उससे जब वो एथलीट में सेलेक्ट हो गया, वो फर्स्ट आ गया, फिर वो आर्मी में चला गया। जब वो आर्मी में गया तो एक दिन क्या हुआ, उनका प्लेन क्रैश हो गया, जो समुंदर के बीच में, कहते हैं ना बहुत बड़ा समुंदर था, वहां क्रैश हो गया, जिसके कारण वो 4 पर्सन थे, एक उनका साथी खत्म हो गया, ठीक है? वो 3 रह गए। और समुंदर में अब ना तो कोई इधर कोई था, ठीक है? और उस वक्त वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी।
कोई भी नहीं था, ठीक है? उनको एक बोट मिली और बोट में वो बैठ गए और 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 10 दिन निकले। अब सोच के देखो 10 दिन ना आपको पानी मिल रहा है, ना आपको खाना मिल रहा है। अब वो क्या खाने लगे कि कोई भी समुंदर में कोई मच्छी मिल रही है, फिश वगैरह मिल रही है, कोई जानवर मिल रहा है, उन्हें कच्चा खाने लगे। अब 45 डेज़ टू लेकर 46 डेज़ उन्होंने समुंदर पर निकाले बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए। सोच के देखो, क्या हम 1 दिन नहीं निकाल सकते? अब अंडरस्टैंड, लास्ट में बताऊँगी मोरल ऑफ द स्टोरी। बिना कुछ खाए उन्होंने 46 डेज़ निकाल दिए। अब वो 46 डेज़ के बाद वो एक टापू पर गए और फिर वहाँ फँस गए क्योंकि वर्ल्ड वार लगी हुई थी। वो जापान के जो पर्सन थे उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, उनकी आर्मी ने, और उन्हें एक छोटी, इवन जितनी मैं हूँ, इतनी जेल में इतनी ही उनको स्पेस मिल रही, ना वो सो सकते थे, ना वो इधर हो सकते थे, और वो पूरे इरिटेट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है? क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कोई मीन्स कोई अपोज़िट पर्सन के हैं, कोई है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उन्हें वहाँ ना तकलीफ़ें देनी स्टार्ट की, ठंडे पानी से नहलाना, और उसके बाद सोच के देखो चैलेंजेस लाइफ़ में, उन्हें एक जापान की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ उन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें मिली, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें मिली उस लुइस पर्सन को कि आप जब देखोगे ना आपको क्लियर होगा कि वो जो जेलर था उतनी मुसीबत कर रहा था, ठीक है? और उसके बाद उसको बड़ी जेल में शिफ्ट किया गया जहाँ कोल्स की माइन्स थी, उन्हें हर रोज़ शिफ्ट करनी थी। और टोटली उनकी बॉडी खत्म होने लग पड़ी, ठीक है? तो आप सोच के देखो, वहाँ बंदा टूट जाता है, लेकिन वो बंदा वहाँ भी नहीं टूटा, बिल्कुल भी नहीं टूटा। उस वक़्त भी वो जेलर की आँखों में आँखें डालकर देख रहा था, ठीक है? उसके बाद लड़ाई खत्म हुई, लड़ाई खत्म होने के बाद जब वो अमेरिका वापस आया, तो आप अंडरस्टैंड करो कि वो चीज़ हमारे साथ तो नहीं हो रही ना, हमने सिर्फ अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना है। जैसे कल है ना, गुरदीप सर ने बहुत अच्छा बताया कि वो पर्सन कैसे-कैसे काम करने पड़ते हैं कि हाँ, ये काम अच्छा है, अभी फॉरएवर नहीं होगी। तो वहाँ से अंडरस्टैंड करो कि हम फॉरएवर का पार्ट हैं। घर में बैठकर, आज तो हर टाइम डिजिटल है। इवन लेडीज़ को अंडरस्टैंड करो, घर में बैठकर काम करना है, पखा चल रहा है, घर में बैठे हो, लैपटॉप में आगे बैठे हो, प्रेज़ेंटेशन करनी है। दुनिया का सबसे ईज़ी काम है, सिर्फ माइंडसेट स्ट्रांग करना है, ठीक है? यही चीज़ मैं बताऊँगी, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। लाइफ में दिक्कतें आ रही है ना, उन्हें फेस करो, उन्हें एज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन फ़ील करो और उन्हें ओवरकम करो, ठीक है? सो लास्ट में मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है, ठीक है? हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पावर ऑफ फॉरएवर इज़ द पावर ऑफ लव, ठीक है? और स्माइल के साथ हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करो और ताकत के साथ लोगों की हेल्प करो, एंड ऑलवेज़ रिस्पेक्ट टू योर अपलाइंस, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।